हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान में हमारा चैप्टर 25 चल रहा था जिसका नाम था सरल आवर्त गति। ठीक है, कल हमने उसमें कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे आज, और हमने एक सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण में निकाला था। वो आपको याद भी होगा स्टूडेंट्स, y इक्वस टू a साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं मैंने आपको बताया था सरल आवर्त गति में वेग का समीकरण। आज हम निकालने वाले हैं स्टूडेंट वेग का समीकरण, बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने कल निकाला था सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, उसी के माध्यम से निकालने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक सरल आवर्त गति में वेग के लिए समीकरण स्थापित करने के लिए एक मैंने डेरिवेशन करने वाले हैं, उसका मैंने एक डायग्राम बनाया कल की तरह। देखिए जैसे माना कोई कण है, देखिए पी जो ए त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। ठीक है, उसका ऊर्ध्वाधर वेग v cos थीटा, क्षैतिज वेग v sin थीटा लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम इसे डेरिवेशन को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। हमें वेग का समीकरण निकालना है, तो देखिए यहाँ पर कोई एंड पॉइंट हमने माना हुआ है कि जो तब सबसे पहले आपको थ्योरी यही लिखनी है कि माना कोई कण P ए त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर कोणीय वेग हमारा ओमेगा होता उससे घूम रहा है, तब जो हमारे पास n का वेग होगा वो किसके बराबर होगा, P के वेग दिशा में घटक उसके बराबर होगा, क्योंकि वो भी तो वेग कर रहा है। जैसे हमने उस दिन किया था, कल किया था सॉरी, जैसे देखिए n का वेग कितना है, n का वेग जो माना गया है वो u माना गया है। कितना माना गया है, u, और इसकी डिस्टेंस हम कितनी मानते थे, y u। ठीक है, और p का वेग दिशा के में कितना घटक हो रहा है, वो है कितना, v cos थीटा। p की दिशा में, p कहाँ है, ऊपर की ओर है, तो v cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है v बराबर आर ओमेगा, पढ़ा हुआ स्टूडेंट। और यहाँ पर जो त्रिज्या है वो कितनी है, a है। अगर हम इसकी जगह v बराबर a ओमेगा भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ रखने वाला हूँ u इज इक्वल टू a ओमेगा कोस थीटा। अब स्टूडेंट देखिए जैसे ही कोस थीटा लिखा हुआ है, अगर मैं इसे अंडर रूट के अंदर लिखना चाहूँ तो किस में चला जाएगा, ये स्क्वायर में चला जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आप जानते होंगे कि आपने पढ़ा होगा कि जो कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह मैं इतना लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय से, ओमेगा बराबर थीटा बराबर ओमेगा टी। तो अब देखिए मैं यहाँ पर ओमेगा रखने वाला हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, और कल हमने स्टूडेंट विस्थापन समीकरण पढ़ी थी y इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी। अगर मैं यहाँ से a को इधर लिया हूँ तो वो नीचे आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा, साइन ओमेगा टी। अब देखिए साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, y अपॉन ए, यहाँ भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। अगर मैं साइन ओमेगा टी की जगह y अपॉन ए रख दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो u इज इक्वल टू ए ओमेगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। अब मैं इसको देखिए इसका एलसीएम ले लेता हूँ, u बराबर ए ओमेगा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए ये जो ए स्क्वायर है वो अंडर रूट में है, अगर मैं इसको बाहर निकाल के लेकर आऊँगा तो ए में आ जाएगा, तो u बराबर कितना आ जाएगा, ए ओमेगा अपॉन ए, और अंडर रूट के अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए ए से ए कट जाएगा तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यही होता है हमारा सरल आवर्त गति में अगर कोई भी कण गति कर रहा है, सरल आवर्त गति में अगर कोई भी कण गति कर रहा है तो उसके वेग का जो समीकरण निकालते हैं u बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से निकालते हैं। देखिए जो u हो जाएगा वो तो उस कण का वेग हो जाएगा, ओमेगा उसका कोणीय वेग हो जाएगा, कोणीय चाल हो जाएगी जिससे वो गति कर रहा है, ए जो है वो क्या उसकी त्रिज्या हो जाएगी, और जो वाई जो है वो उसके जो हमने पॉइंट बना हुआ है उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ये कह सकते हैं उससे दूरी हो जाएगी जो हमने एन मानी हुई है, यहाँ से एन से लेके ओ तक की। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर सभी को। अब बात करते हैं अगले डेरिवेशन की। देखो स्टूडेंट, अगला डेरिवेशन जो हम बात करने वाले हैं वो सरल आवर्त गति में त्वरण व विस्थापन में सूत्र स्थापित करेंगे।
ठीक है। इसमें देखिए स्टूडेंट करना क्या है आपको, बिल्कुल आपको ऐसे ही एक चित्र बनाना है। तो उसमें सारी चीज़ें आपको ऐसे ही दर्शानी है। कोई पिंड पी है, कोई कण पी है, जो क्या करता है ए त्रिज्या के वृत्तपथ पर कोणीय वेग कोणीय चाल ओमेगा से गति कर रहा है। ठीक है, उसको आपको इतना बिल्कुल क्लियर कर ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद जो आपको लिखना है वो आपको बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, उससे आगे जहाँ पर आपको लिखना है कि वेग ओमेगा से घूम रहा है, उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है कि माना कण, या कह सकते हैं टी सेकंड में कण कोणीय विस्थापन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी तय करता है। तब आपने देखा होगा, हमने जब कोई कण अगर वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके वो जो वहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कितना पढ़ा था हमने, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन यहाँ पर जो त्वरण होता है उसे हम कितना मानते हैं, एक ही जगह रखते हैं अल्फा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और देखिए यहाँ पर जो त्रिज्या है वो हमारी कितनी है, वो हमारी ए मानी हुई है। तो आर की जगह हम कितना रख सकते हैं, हम रख सकते हैं ए। ठीक है, अभी हमने एक संबंध की बात करी थी जो हम पीछे काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, v बराबर आर ओमेगा। ठीक है, लेकिन त्रिज्या हमारी कितनी है, ए है, तो v की जगह हम कितना रख सकते हैं, ए ओमेगा। तो देखिए यहाँ रखने वाले हम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए v का स्क्वायर है, तो जो हमारी यहाँ पर वैल्यू है उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक ऐसे एक कट हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हमने पीछे कहा था कि एन का जो त्वरण होगा, जो हमारे पास एन पॉइंट था, उसका त्वरण पी के त्वरण की समांतर दिशा में होगा, समांतर दिशा में घटक होगा। कि जिस दिशा में हमारे पास एन का त्वरण होगा वो पी की त्वरण की समांतर दिशा में घटक के बराबर होगा। अब देखिए अल्फा, अब यहाँ पर माइनस लगाते हैं। माइनस मैंने आपको बताया तो जो विपरीत दिशा दर्शाता है, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, उपकरण के वेग से विपरीत दिशा में गति होता है विस्थापन जो होता है। तो देखिए हमने फॉर्मूला एक समीकरण पढ़ी थी, y बराबर ए साइन ओमेगा टी पढ़ी थी। अब अगर यहाँ से देखिए वैल्यू निकालते हैं तो कितना निकल कर आती है, ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा की जगह हमने पढ़ा था ओमेगा टी, तो यहाँ रख सकते हैं माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर एक वैल्यू पढ़ी थी कि जो साइन ओमेगा टी है, इस वाले से देखिए हम यहाँ पर किसकी साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई अपॉन ए। यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पुट कर सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर वाई अपॉन ए। देखिए ए से क्या होता है, ए कट जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इंटू में वाई। ठीक है, या अगर जो हमारे पास कोणीय वेग है जो है ओमेगा है, अगर उसे हम कांस्टेंट मान लें तो जो हमारे पास त्वरण होगा तो वो किसका होगा, विस्थापन के बराबर हो जाएगा। बराबर ये कह सकते हैं समानुपाती हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। देखिए अभी जो हमने ये डेरिवेशन किया है वो सरलावर्त गति में वेग और विस्थापन और त्वरण के संबंध में किया है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट देखिए हमने क्या किया था, एक हमने कण लिया था P, ठीक है, जो ए त्रिज्या के वहते पथ पर गति कर रहा है, जिसकी चाल थी कितनी, ओमेगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या कहा था, उसके बाद हमने बताया था कि यदि ये 30 सेकंड से कोणीय विस्थापन थीटा बराबर ओमेगा टी तय करता है, तब हमने इसका अभिकेंद्र त्वरण निकाला। ठीक है, ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन यहाँ पर जो हम त्वरण यूज़ करने वाले हैं, अल्फा यूज़ करने वाले हैं, तो अल्फा रख दिया। लेकिन जो कि त्रिज्या यहाँ पर आर है, लेकिन हमने जो जिस पे कण गति कर रहा है उसकी त्रिज्या कितना माना हुआ है, ए, तो हमने आर की जगह कितना रख दिया, ए पुट कर दिया। कई बार हम संबंध पढ़ चुके हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, वी बराबर आर ओमेगा। त्रिज्या हमारी ए थी तो हमने यहाँ ए रख दिया, वी बराबर ए ओमेगा हमने यहाँ पुट कर दिया। देखिए वी का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए के से ए कट हो जाएगा तो अल्फा बराबर हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद एन का त्वरण पी के त्वरण की समांतर दिशा में घटक के बराबर होता है। मैंने अभी आपको बताया था अल्फा बराबर माइनस के दर्शाता है कि जो वेग की दिशा में जो विस्थापन होता है वो विपरीत दिशा में होता है।
ए ओमेगा स्क्वायर बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह मानते हैं ओमेगा टी, ठीक है, जो इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर हम किसकी साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालेंगे तो वाई अपॉन ए निकल के आ जाएगी, ए से ही कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में वाई। अब ओमेगा स्क्वायर को अगर हम कॉन्स्टेंट मान लेंगे तो अल्फा किसके समानुपाती आ जाएगा, माइनस वी के। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये हमारा त्वरण और विस्थापन में संबंध स्थापित हो जाता है। तो स्टूडेंट आज हमें यहाँ तक वर्क कंप्लीट करना है, उसके आगे मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ, उन्हें आप नोट करेंगे। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल तथा आवर्ती में संबंध, ये हमें निकालना है, इनके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। और सरलावर्त गति में जो है कोस के पदों में विस्थापन वेग त्वरण में समीकरण निकालनी है। तो उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आपको आज तैयार करना है। जो 2 डेरिवेशन मैंने आज आपको कराए हैं उनका आपको रिवीजन भी करना है, क्योंकि एनुअल एग्जाम में आपके ये वर्क आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जल्दी से तैयारी करें, और किसी को बच्चों को कोई भी आपकी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू।